राधे राधे। एक यजमान का एक प्रश्न है कि महाराज जी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आपने बताया है कि 2 या 3 या फिर 1 इतने ही ब्राह्मणों का श्राद्ध करवाएं और श्राद्ध करने से पूर्व ब्राह्मण का चयन बहुत अच्छे से करें। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि हम जो भी शास्त्र विहित या आचार्यों ने बताए गए हैं वे सारे अनुष्ठान करवाते हैं और स्वयं भी करते हैं, किंतु उनके जितने फल बताए गए हैं उतने फल हमें मिलते नहीं हैं। क्यों नहीं मिलते, आप इसका कारण बताएं। तो इन दोनों प्रश्नों के ऊपर जब विचार किया तो उत्तर जो समझ में आया वो मैं यहाँ समझता हूँ। देखिए, ब्राह्मण से जब आप अनुष्ठान करते हैं तो ब्राह्मण आपको अनुष्ठान का फल स्वयं अनुष्ठान करके और अंत में जब श्रेयोदान होता है तब ब्राह्मण आपको उस अनुष्ठान का फल प्रदान करते हैं। जैसे कि मया कृतम अस्य यज्ञस्य यत् फलम तदहम तुभ्यम अमुक नामने यजमानाय दातुमहम उत्सृजे। इस प्रकार से ब्राह्मण आपको उस अनुष्ठान का फल प्रदान करते हैं। लेकिन वे कब करेंगे? जब उन्हें स्वयं उस अनुष्ठान का फल प्राप्त हुआ हो। अब ब्राह्मण को अनुष्ठान का फल प्राप्त कब होगा? जब ब्राह्मण स्वयं संध्योपासना करने वाला हो, तब ब्राह्मण को अनुष्ठान का फल प्राप्त होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, संध्याहीनो शुचिर नित्यम अनरहा सर्वकर्मसु यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फलभाग भवेत्। आजकल के ब्राह्मणों में जो सबसे बड़ा दोष है वो ये है कि वे संध्या नहीं करते हैं, वे गायत्री का जाप नहीं करते हैं। अब जो संध्याहीन ब्राह्मण होते हैं उन ब्राह्मणों से आप अनुष्ठान करवाएं या कोई भी कार्यक्रम कराएं तो न तस्य फलभाग भवेत्, वे उस अनुष्ठान का फल स्वयं ही प्राप्त नहीं कर पाते तो आपको कैसे उस अनुष्ठान का फल प्रदान करेंगे। या दूसरे तौर से ये कहा जाए कि श्राद्ध में किस ब्राह्मण को बुलाया जाए, तो श्राद्ध में भी उस ब्राह्मण को बुलाया जाए जो ब्राह्मण संध्या करते हों। संध्याहीन जो ब्राह्मण होते हैं उन ब्राह्मण की उपस्थिति और अनुपस्थिति लगभग समान ही होती है। तो अगर विचार किया जाए तो एक श्लोक है, विप्रो वृक्षः तस्य मूलम च संध्या और वेदा शाखा धर्मकर्माणि पत्रम तस्मान् मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। विप्र जो वृक्ष है, ब्राह्मण नामक जो वृक्ष है, उस वृक्ष की जो जड़ है, जो मूल है, वह संध्या है। अब अगर ब्राह्मण संध्या नहीं करेंगे, यजमान स्वयं संध्या नहीं करेंगे तो उस अनुष्ठान का फल कैसे मिलेगा? तो ब्राह्मण रूपी वृक्ष की जो जड़ है वह संध्या है, और संध्या जो ब्राह्मण नहीं कर रहा है उस ब्राह्मण रूपी जो वृक्ष है उस वृक्ष में फल कैसे लगेंगे? अर्थात लगेंगे ही नहीं। तो जब किसी वृक्ष में फल लगेंगे नहीं तो यजमान रूपी राहगीर को वो फल मिलेंगे कहाँ? नहीं मिल सकते। तो इसलिए आवश्यक है कि ब्राह्मण संध्योपासना करने वाला हो, उसी ब्राह्मण से आप अपना अनुष्ठान कराएं और उसी संध्योपासना करने वाले ब्राह्मण को ही आप अपने अनुष्ठान में बुलाएं। क्योंकि जो ब्राह्मण संध्या नहीं करते हैं उनके विषय में यहाँ बताया गया है, संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता जीवमानो भवेत् शूद्रो मृतः स्वाचा विजायते। येन ब्राह्मणेन संध्या न विज्ञाता, जिस ब्राह्मण के द्वारा संध्या का ज्ञान नहीं किया जाता, या येन ब्राह्मणेन संध्या न अनुपासिता, जिस ब्राह्मण ने संध्या की उपासना नहीं की, सह जीवमानः शूद्रः एव, वह जीते जी ही चतुर्थ वर्ग वाले किसी व्यक्ति के समान है, या ये कहें कि एक प्रकार से वह व्यक्ति अनुष्ठान के लिए तो पवित्र नहीं है और मरकर के वही स्वचा विजायते, कुत्ते का रूप धारण करता है। तो अगर कोई भी यजमान चाहे कि किए गए अनुष्ठान का संपूर्ण फल यजमान को प्राप्त हो, या कोई ब्राह्मण चाहे कि किए गए अनुष्ठान का संपूर्ण फल ब्राह्मण स्वयं को प्राप्त हो, या यजमान भी अपना जो अनुष्ठान करते हैं उसका फल वे स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले है कि वे संध्या सीखें। संध्या कौन कौन कर सकते हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों के जो पुरुष हैं वे संध्या कर सकते हैं। पुरुषों में भी वे संध्या कर सकते हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो और जिन्हें अपने गुरुजी से विधिवत गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई हो, उन्हीं लोगों को संध्या करना चाहिए। संध्याहीनो शुचिर नित्यम अनरहा सर्वकर्मसु, जो व्यक्ति संध्या नहीं करता है वह चाहे गृहस्थ हो, वह चाहे ब्रह्मचारी हो, या कोई सामान्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विजाति हो, उस व्यक्ति को किसी भी कर्म का कोई फल नहीं प्राप्त होता है। अब वे लोग जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो सकता है, वे लोग संध्योपासना के स्थान पर क्या कर सकते हैं? अगर उनकी कोई गुरु परंपरा हो तो उन्हें उनकी गुरु परंपरा से जो मंत्र प्राप्त हुए हों, तारक मंत्र होते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र इत्यादि तो नहीं, पर कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनमें ओम का प्रयोग नहीं होता है, तो वो ओम रहित मंत्रों का जाप उस संध्या काल में करें। तो जब व्यक्ति अपने जीवन में संध्या काल उतारेंगे तो उसका लाभ ब्राह्मण को प्राप्त भी होगा, यजमान को प्राप्त भी होगा। और अगर आप स्वयं चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए अनुष्ठानों का आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो तो आपको संध्या अवश्य करना चाहिए। राधे राधे।